आज जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है सम ऑफ ऑड लेंथ सब एरेज। हमें एक एरे दिया गया है जिसमें हमें ऑड लेंथ की जितनी भी सब एरेज है उसका सम निकालना है और जो फाइनल सम आएगा वो हमें रिटर्न करना है। चलिए पहले कैनवस पे समझते हैं ये क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है। हमारे पास एक एरे दिया गया है जिसमें हमें सब एरेज निकालनी है जो कि ऑड लेंथ की है। पहले 1 है जो कि ए की है और 1 हमारे पास ऑड लेंथ की है और फिर 3 और फिर 5। ये हमारे पास ऑड लेंथ के सब एरेज आएंगे। पहले 1 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 5 है और फिर 3 है। और फिर जो हमारे पास ऑड लेंथ की सब एरे है वो है 1, 1, 4 और 2। और इसके बाद जो हमारे पास ऑड लेंथ की सब एरे है वो है 4, 2 एंड 5। इसके बाद जो हमारे पास ऑड लेंथ की सब एरे है वो है 2, 5 एंड 3। और इसके बाद जो हमारे पास फाइनल पूरी सब एरे है जो कि 5 लेंथ की है वो है 1, 4, 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 3। अब हम इन सब का एडिशन करेंगे। इसका ऐड आएगा 7, इसका एडिशन करके आएगा 11, इसका एडिशन करके आएगा 10 और इसका एडिशन करके आएगा, सॉरी प्लस यहाँ पे होना चाहिए, 15। फिर हम इन सब का ऐड करेंगे 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 15 जो कि हमारे पास 58 आता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो हम अब अप्रोच के बारे में बात करेंगे, हम कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम एक आई पॉइंटर लेंगे और जे पॉइंटर लेंगे। फिर हम जे पॉइंटर को आइटरेट कराएंगे और जितने भी नंबर इसके बीच में आएंगे हम उनका एडिशन करेंगे, लेकिन जितने भी सिर्फ ऑड लेंथ के। अब हम जानेंगे ये हम ऑड लेंथ कैसे निकालेंगे। उसके लिए हम एक साइज वेरिएबल लेंगे जो कि हमारे पास होगा जे माइनस आई प्लस 1। चलिए हम पहले जानते हैं कैसे। अगर हम पहला जो देखेंगे वो है 1, सॉरी 0 माइनस 0 प्लस 1, तो ये है 1। और फिर हमारा जो आई पॉइंटर है वो आगे बढ़ेगा, यहाँ पे आएगा। फिर हमारे पास जो जे है वो 1 होगा और हमारे पास जो आई है वो 0 होगा। उसमें हम एडिशन करेंगे जो कि 2 आता है, जो कि एक इवन नंबर है। तो हम ये वाले साइज को स्किप करेंगे, इस वाली आइटरेशन को। फिर हम अपने जे को आगे बढ़ाएंगे। अब जो हमारे पास जे है वो है 2। इसमें हम माइनस आई करेंगे जो कि है 0 प्लस 1 जो कि आता है 3। तो हम ये वाली आइटरेशन को लेंगे। फिर हम अपने जे को आगे बढ़ाएंगे और फिर हमारा जो जे है वो होगा 3 माइनस 0 प्लस 1 जो कि एक इवन नंबर है। तो हम ये वाली आइटरेशन को नहीं लेंगे। ये हमारी अप्रोच रहेगी। अब हम जानेंगे, ये साइज वाला कॉन्सेप्ट था। अब हम जानेंगे हमें कैसे सम निकालना है। जितने भी है आई और जे के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं ऑड लेंथ के, हम वो कैसे करेंगे। ये वैसी ही अप्रोच रहेगी जैसे हमने सब एरे वाले क्वेश्चन में देखा था। हम आई और जे पॉइंटर लेंगे, इनके बीच में जितने भी नंबर आएंगे हम उनका सम करेंगे। जितने भी ऑड नंबर आएंगे मतलब ऑड लेंथ के नंबर आएंगे, पहले आएगा 1, फिर हम अपने जे पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे, फिर आएगा 1 प्लस 4, लेकिन ये इवन है तो हम ये वाला नहीं लेंगे। फिर हमारा जे आगे बढ़ेगा, फिर आएगा 1 प्लस 4 प्लस 2, फिर हमारा जे पॉइंटर आगे बढ़ेगा। फिर हमारे पास जितने नंबर इसके बीच में आएंगे 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 5, लेकिन हम ये नहीं लेंगे क्योंकि ये एक इवन लेंथ का सब एरे है। फिर हम लास्ट में जे को आगे बढ़ाएंगे और हम चेक करेंगे इसके बीच में कितने नंबर आते हैं। फिर हम इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे और इसको भी लेंगे। फिर हमारा जो जब जे का आइटरेशन कंप्लीट होगा फिर हम अपने आई को इंक्रीमेंट करेंगे। आई अब हमारा यहाँ पे होगा और जे को हम अपने आई के इक्वल करेंगे। फिर हम सेम यही अप्लाई करेंगे, पहले 4 आएगा, फिर आएगा
फिर j आगे बढ़ेगा, 4 प्लस 2 होगा जो कि हम नहीं लेंगे। फिर j फिर से आगे बढ़ेगा, फिर होगा 4 प्लस 2 प्लस 5। ऐसे ही करके करके हम अपने जो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो चलिए पहले सूडो कोड में समझते हैं ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। तो हम पहले एक टोटल वेरिएबल लेंगे जिसको हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे। फिर हम फोर लूप लेंगे जो कि i से 0 से स्टार्ट होगा और लेंथ तक जाएगा। फिर हम एक j लूप लेंगे। फिर हम j लूप स्टार्ट स्टार्ट करेंगे i से लेंथ तक। फिर हम अपने साइज को चेक करेंगे। और अगर हमारा साइज जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल हुआ 2 से, मतलब अगर इवन है, तो हम आइट्रेशन को स्किप करेंगे। स्किप करेंगे। और अगर साइज ऑड हुआ तो हम एक की पॉइंटर स्टार्ट करेंगे जो कि हमें जो नंबर से ऐड करने के लिए यूज होगा। वो हम आई से स्टार्ट करेंगे और वो जाएगा जे तक। और हम सम में एरे ऑफ के को ऐड करेंगे। और हम के पॉइंटर के लूप से बाहर आएंगे और जो हमारा सम है, हमें पहले सम को इनिशियलाइज करना है के पॉइंटर के बाहर 0 से। और फिर हम टोटल को सम के इक्वल करेंगे। सॉरी, सम टोटल में सम को ऐड करेंगे। टोटल में सम को ऐड करके हम एट द एंड टोटल को रिटर्न करेंगे। टोटल। और ये हमारी अप्रोच रहेगी। चलिए पहले हम कोड देखते हैं, उसके बाद हम इसका ड्राई रन करेंगे। तो ये हमारा सूडो कोड है। हमारा कोड ये रहा। तो हमने पहले इनिशियलाइज किया है टोटल को। फिर हमने आई पॉइंटर स्टार्ट किया है जो कि हमने लेंथ तक आइटरेट कराया है। फिर हमने जे पॉइंटर को अपने आई पॉइंटर से इनिशियलाइज किया है और फिर उसको भी लेंथ तक आइटरेट कराया है। फिर हमने यहाँ पे साइज चेक किया है। अगर साइज इवन हुआ तो हम आइटरेशन को स्किप करेंगे विद द कंटिन्यू कीवर्ड इन जावा। वरना तो हम एक सम इनिशियलाइज करेंगे विथ 0। फिर हम के पॉइंटर जो कि हमारे जो आई और बीच में जितने भी नंबर आएंगे उनको स्टोर करेगा, यानी कि ऐड करेगा सम में कंटिन्यूअसली। फिर हम के पॉइंटर से बाहर आएंगे, के वाले लूप से बाहर आएंगे और टोटल में सम को इनिशियलाइज करेंगे। फिर हमारा जो जे पॉइंटर है वो फिर से आगे बढ़ेगा, सॉरी, आई पॉइंटर जो है वो आगे बढ़ेगा और जे पॉइंटर कंटिन्यूअसली आगे बढ़ेगा। फिर के पॉइंटर जितने भी इसके बीच में हमारा जो सम है वो नए से 0 से इनिशियलाइज होगा और के पॉइंटर जितने भी आई और जे के बीच में नंबर आएंगे उनको ऐड करेगा। चलिए पहले हम इसका ड्राई रन करते हैं। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन का ड्राई रन करते हैं। पहले हम अपना एरे लेंगे जो कि है 1 4 2 5 एंड 3। हम हर एक आइटरेशन में चेक करेंगे। पहले हमारा जो टोटल है वो 0 है। हम जो हमारा पहले आई पॉइंटर है वो यहाँ पे होगा, जे पॉइंटर यहाँ पे होगा और जो हमारा सम है वो भी 0 के इक्वल होगा। हमारा के जो होगा वो इनके बीच में जितने भी नंबर है उनको सम में ऐड करता जाएगा। पहले जो हमारे आई और जे के बीच में जो नंबर है वो है 1। फिर इसमें ऐड होगा। फिर जब हमारा जे पॉइंटर आगे बढ़ेगा
लेकिन यहाँ पे जो हमारा साइज है वो डिविजिबल है 2 से, तो ये आगे बढ़ेगा और ये आइट्रेशन स्किप होगी। फिर यहाँ पे 1 4 और 2, फिर हमारा जो जे पॉइंटर है वो फिर से आगे बढ़ेगा और हमारा के पॉइंटर इनके बीच में जितने भी नंबर है उनको सम में ऐड करता जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा ये साइज है वो डिविजिबल है 2 से डिविजिबल है कंप्लीटली, तो ये स्किप होगा और हमारा जो जे पॉइंटर है वो आगे बढ़ेगा और आई और जे के बीच में जितने भी नंबर है वो ऐड होंगे। तो इसका जो सम आता है वो आता है 1 प्लस 7 प्लस 15, जो कि आता है 23, और हमारा जो टोटल है वो चेंज होके 23 होगा। फिर ऐसे ही हमारा जो आई है वो आगे बढ़ेगा और जे आई के इक्वल होगा और यही कंटिन्यू होता जाएगा और फाइनल में हमारा जो आंसर है वो हमें मिल जाएगा, जो कि है 58। आई होप आपको ड्राई रन समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यहाँ पे हमने जो ध्यान रखना है, ये हमें रीसेट करना है। सम जो है वो हमें के पॉइंटर के बाहर रीसेट करना है, ये हमें ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच।